नमस्कार, संभव के यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आप सबको मेरी तरफ से विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप नए साल में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें और बहुत सारा पढ़ते रहें और अच्छे रहें और नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए, ऐसी कामना हम आपके लिए करेंगे। संभव डिजिटल ऐप जो है आपके लिए न्यू ईयर के ऊपर एक स्पेशल ऑफर लेके आया है, जिसमें अपने बीएससी के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज अपने पास अवेलेबल हैं उन पर चल रहा है स्पेशल ऑफर, जिसमें आपको फीस जो है उसके अंदर डिस्काउंट दिया जा चुका है। तो अगर जो भी बच्चे हैं जो बीएससी का ऑनलाइन कोर्स वगैरह लेना चाहते हैं तो आज ही अपना संभव डिजिटल ऐप पे जाके और अपने लिए जो कोर्स है उसको परचेज कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे आज के अपने टॉपिक की। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो रिलेटेड रहेगा किससे। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अपने बीएससी में भी काम आते हैं, फर्स्ट ईयर में भी काम आते हैं, सेकंड ईयर में भी काम आते हैं और थर्ड ईयर में भी काम आते हैं। तो आज अपन एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आप सभी बच्चों के लिए ये थोड़ा है यूजफुल है। जैसे अपन बात करेंगे आज अपने वीबीटी और सीएफटी वाले टॉपिक की। तो देखिए क्या होता है इस वीबीटी और सीएफटी वाले टॉपिक में। देखिए, वीबीटी और सीएफटी जो है, वैसे तो ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग थ्योरी थी कि वीबीटी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और सीएफटी क्या थी अपने पास में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी, ठीक है। लेकिन जब इनके क्वेश्चन करते हैं तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो अपन को एक साथ काम में लेने पड़ते हैं। देखिए कैसे, कई बार इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये आपका निम्न चक्रण यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, जबकि कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स देके पूछ लिया जाता है कि ये आपका हाई स्पिन यानी उच्च चक्रण संकुल है। ये आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है कि इसका जो गुण है वो अनुचुंबकीय प्रकृति के हैं या इसके जो गुण है वो प्रतिचुंबकीय प्रकृति के हैं, यानी डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। या फिर ऐसे दे दिया जाता है जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स देके ये पूछ लिया जाता है कि एक कॉम्प्लेक्स जो है वो कलरफुल है जबकि दूसरा जो है वो कलरलेस है, ठीक है। तो इन सब का जो एक्सप्लेनेशन अपन देते हैं ये शेप वगैरह पूछ ली जाती है कि एक जो है वो टेट्राहेड्रल है और दूसरा जो है वो स्क्वायर प्लेनर है। तो इन सब के जो क्वेश्चन है वो अपन किसकी सहायता से सोल्व करते हैं, वीबीटी और सीएफटी की सहायता से, ठीक है। तो आज देखिए अपन इन टॉपिक्स की बात करेंगे कि जब अपन इनका एक्सप्लेनेशन देते हैं तो अपन किस प्रकार से लिखते हैं। देखो, जैसे अपने पास में मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स दे दिया अपन को, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स के अपन कंपेरेटिवली पढ़ लेते हैं। जैसे अपने पास में कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट NH3 6+3, ठीक है। एक दूसरा कॉम्प्लेक्स दे दिया जाता है इधर जिसमें मेटल क्या रखनी है अपन को, सेम, बस लिगेंड्स को क्या कर देना है अपन को, चेंज कर देना है, ठीक है। और आपसे कंपैरिजन पूछेगा कि इस कॉम्प्लेक्स में ऐसा है जबकि इस कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं है, तो इसका कारण दीजिए। तो इन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं वीबीटी और सीएफटी से। देखिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको निकालनी पड़ती है, ये तो अपने पास में क्या रहती है, मेटल, और जो इसको इलेक्ट्रॉन देकर इसके साथ में कोऑर्डिनेट उपसह संयोजक बंध बनाता है वो क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए कैसे निकलेगी। तो अपन ने कहा ये तो कैसा है, उदासीन है, तो सिंपल इस पर चार्ज आ जाएगा कौन सा, +3। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इसमें दोनों जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें अंतर सिर्फ किसका होता है, लिगेंड्स का ही रहता है। मेटल क्या रहती है, सेम, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। तो ये जो लिगेंड है ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल और एक कौन से होते हैं, दुर्बल, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आएगी, +3। कैसे निकालते हैं, तो देखिए इसका क्या मान लेते हैं, अक्स, क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है, -1, कितने क्लोरीन है, 6, तो चार्ज कितना हो गया, -6, और इजिकल टू कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, -3, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा, +3। देखिए लिगेंडों की अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा लिगेंड दो ही प्रकार के हैं अपने पास में। एक लिगेंड कौन से होते हैं, प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग, और एक कौन से होते हैं, दुर्बल होते हैं। कैसे याद रखेंगे, कार्बन और नाइट्रोजन से जो भी स्टार्ट होते हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, प्रबल। ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली में जितने भी आते हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, वीक लिगेंड हैं, दुर्बल लिगेंड हैं। तो देखिए ये किस में आता है, नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहा है तो कैसा है ये, प्रबल लिगेंड। देखिए सबसे पहले लिखते हैं कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो कितने नंबर पे आता है, 27। तो 18 तक तो क्या आ जाती है, ऑर्गन। फिर क्या लिखते हैं, 3d7 4s2, कौन सा चार्ज दे रखा है, +3। +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या बच जाएगा, 3d6 4s0, 4p में भी 0, 4d में भी 0, 4f में भी 0। जनरली अपन लिखना पसंद नहीं करते हैं, पर कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो इस तरह से लिखा जाता है। देखिए बनाते हैं इनको अपन। तो अपन ने कहा सबसे पहले तो ये बनाए अपन ने, क्या है, 3d कक्षक। डी कक्षक कितने होते हैं जी, 5 होते हैं। ठीक है, बना दिए। इसके बाद में कौन होता है, 4s। 4s के बाहर कौन होते हैं, 4p। p कितने होते हैं, 3। 4p के बाद में क्या है, 4d कक्षक। ठीक है, और डी कक्षक फिर से कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं इनमें। तो अपन ने कहा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अपन ये छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन, जब ये भर जाते हैं तो फिर अपन इनकी क्या कराते हैं, पेयरिंग। अब देखिए कितने लिगेंड जोड़ने अपन को, यहाँ पर है 6 लिगेंड। ठीक है, लिगेंडों की अगर बात करें तो ये हमेशा ऐसे होते हैं जो अकेले कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं, 2। और कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, उपसय संयोजक बंध। यानी इनको बंध बनाने के लिए हमेशा कक्षक कैसे चाहिए, खाली, क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। अब देखो परबल लिगेंड क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करा के इन कक्षकों को क्या कर लेते हैं, खाली। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे अपन इधर जा रहे हैं वैसे वैसे ऊर्जा का मान क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये हमेशा ऊर्जा को क्या रखना चाहते हैं, कम, क्योंकि केमिस्ट्री में ऊर्जा जितनी कम रहती है कॉम्प्लेक्सेस का स्थायित्व उतना ही क्या रहता है, अधिक रहता है। तो देखिए ये पर्पल लिगेंड दे रखा है, क्योंकि नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहा है तो ये इसकी पेयरिंग कराएगा। कैसे, इस इलेक्ट्रॉन को भेज देगा यहाँ पर, इस इलेक्ट्रॉन को भेजेगा यहाँ पर, भेज दिया तो क्या कहेंगे अपन यहाँ पे कि ये जो कोबाल्ट था इसको अगर दोबारा से बनाए अपन, कौन सा है ये, कोबाल्ट +3 है। ठीक है, तो अपन ने कहा कोबाल्ट +3 जब है तो अब इसके पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इस तरह से हो जाएगा। ये क्या है, 3d, ये 4s पहले से क्या पड़ा है, खाली, 4p क्या है, खाली, 4d क्या है, खाली। तो देखो इसको कितने कक्षक खाली चाहिए थे, 6। तो देखिए s 2 3 क्या हो गए, p, और 2 क्या ले ले, d, तब तो संकरण क्या हो जाता है, sp3d2। लेकिन ये पर्बल है तो पर्बल लिगेंड क्या करता है, खाली करा के अंदर वाले डी काम में लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो इन तीनों को यहीं भर देगा, ये 6 इलेक्ट्रॉनों को डी क्या करवा लिए, खाली। अब देखिए ये अपने पास में बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाते हैं ऐसे तीर का निशान लगा के। ये एक अमोनिया, तीर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दूसरा अमोनिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये थर्ड अमोनिया, ये लीजिए फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। 6 ही अमोनिया थे। 6 अमोनिया जो हैं वो कौन से बंध बना रहे हैं, उपसय संयोजक। कौन कौन से कक्षक काम आ रहे हैं, 2 तो डी, 1 एस और 3 पी कक्षक काम आ रहे हैं। तो अपन ने कहा ये कक्षक यहाँ से लेके और यहाँ तक काम आते हैं, और जो कक्षक काम में आते हैं उसके आधार पर दिया जाता है इसका संकरण। क्या हो जाएगा संकरण, D2sp3। ठीक है, अगर ये लिगेंड कैसा होता, दुर्बल, तो इसका संकरण कौन सा होता, sp3d2। तो पहला इक्वेशन है इस तरह से पूछा जा सकता है कि इस कॉम्प्लेक्स का संकरण क्या है, D2sp3, जबकि इस कॉम्प्लेक्स का संकरण क्या आएगा, sp3d2। कैसे आएगा, देखिए इसकी भी बात करते हैं। तो अपन ने कहा वापस से वही, कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन में है, +3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल क्या लिखेंगे, 3d6 बना देते हैं इसको। अपन ने कहा 3d6 को, तो अपन ने कहा ये कौन से कक्षक हैं इसके पास में, d कक्षक, तो ये हो गए 3d। इसके बाहर कौन से कक्षक हैं, 4s। 4s के बाहर क्या है, 4p कक्षक, और 4p के बाहर कौन से कक्षक होते हैं, 4d कक्षक होते हैं। ठीक है, लिगेंड कैसा है देखिए, तो अपन ने कहा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हेलोजन फैमिली में, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और
आयोडाइड। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? हैलोजन परिवार में। सारे के सारे कैसे होते हैं? वीक लिगेंड होते हैं, यानी पेयरिंग नहीं करा सकते। कोई बात नहीं, नहीं करा सकते तो इलेक्ट्रॉनों को भर देते हैं अपन। कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं? 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अपन ने कहा पेयरिंग हो नहीं सकती, तो बाकी के जो लिगेंड बच गए वो किन को काम में लेंगे? जो पहले से क्या पड़े हैं? खाली पड़े हैं। खाली कक्षक कौन से हैं? एक तो एस क्लोराइड, 3 क्या है? पी, तो 3 पी कक्षक काम में ले लिए, क्लोराइड क्लोराइड और क्लोराइड। और 2 कौन से काम में लेने पड़ेंगे? 4 डी कक्षक, क्लोराइड और क्लोराइड। तो कौन से कक्षक काम आ रहे हैं? एक एस, 3 पी और 2 डी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d2। ठीक है, शेप की अगर अपन बात करें तो दोनों ही जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी शेप जो है वो क्या रहेगी? हाइब्रिडाइजेशन जब sp3d2 या d2sp3 रहता है तो दोनों में ही शेप जो रहती है सेम रहती है। इसका आकार जो है वो क्या आता है? ओक्टाहेड्रल। इसका जो आकार है वो भी क्या आता है? ओक्टाहेड्रल आता है। ठीक है, ओक्टाहेड्रल शेप जो होती है वो किस प्रकार से बनाई जाती है? तो अपन ने कहा ओक्टाहेड्रल शेप बनाते हैं इस तरह से। कैसे बनेगी? देखिए, ये कॉम्प्लेक्स है अपने पास में, ये मेटल है कोबाल्ट। कितने बंद बनाने हैं अपन को? 6, 1 2 3 और 4। ये तो रहती है स्क्वायर प्लेनर, वर्गाकार समतलीय। और 2 जो लिगेंड होते हैं वो इस तरह से जुड़ जाते हैं, चाहे यहाँ पे NH3 जोड़ दो और चाहे यहाँ पर क्या जोड़ दो? Cl जोड़ दो। ठीक है, ये जो आकृति है ये कहलाती है अष्टफलकीय या ओक्टाहेड्रल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसमें इलेक्ट्रॉनों का, कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देखो, पर्पल लिगेंड ने क्या करा दी है? पेयरिंग करा दी है। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी जाती है स्मॉल एन से। स्मॉल एन की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में? तो अपने का 0 आ गई, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। जबकि इधर अगर अपन बात करें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4। अयुग्मित समझते हैं? अनपेयर्ड, यानी जिनके पेयर नहीं है। इसका तो पेयर बना दिया, बाकी चारों क्या रह गए? अनपेयर्ड रह गए। अब देखिए, जिसमें क्या पाए जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, उनकी प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? अनुचुंबकीय प्रकृति होती है। यानी इनको जब अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। यहाँ पर बात करें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये कैसे होते हैं? प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसकी प्रकृति कैसी है? अनुचुंबकीय, और इनकी प्रकृति कैसी है? प्रतिचुंबकीय। कारण दीजिए। तो बिल्कुल इसी प्रकार से अपन इनका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, देखो, जिसके अंदर अंदर वाले डी काम में आते हैं, यानी 4D की बजाय 3D काम में आते हैं, उनको बोला जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या इन्हें बोला जाता है निम्न चक्रण संकुल। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है जबकि ये कैसा है? उच्च चक्रण संकुल है। इसका कारण बताइए। तो उसका एक्सप्लेनेशन भी अपन इसी प्रकार से देंगे। देखिए, लो स्पिन और हाई स्पिन कैसे है? अगर यहाँ पे अपन बात करें, एक इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है उसको पहला जब इलेक्ट्रॉन अपन इस तरह से भरते हैं तो इसकी स्पिन होती है +½ और इस तरह से भरते हैं तो -½ और दोनों जो होते हैं वो मिलाकर कितने हो जाते हैं? 0। यानी इलेक्ट्रॉनों को हमेशा इस तरह से भरा जाता है कि इसका कुल जो चक्रण है वो कितना आना चाहिए अपने पास में? 0 आना चाहिए। ठीक है, तो अब अपन ने कहा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का स्पिन निकालते हैं, चक्रण निकालते हैं। देखो जी, एक को क्लॉकवाइज, एक को कैसा भरा? एंटी क्लॉकवाइज, मिलकर कितना हो गया? 0। इसका स्पिन कितना था? ½ इसका भी ½ इनका भी ½ इसका भी ½ तो ½ थे तो कितने हो गया? 2। अब इसने पेयरिंग करा दी, पेयरिंग कराते ही इसका चक्रण कितना हो गया? दोनों का एक दूसरे के विपरीत 0, इनका भी एक दूसरे के विपरीत 0, इसका भी एक दूसरे के विपरीत 0। तो यहाँ पर टोटल जो स्पिन है वो कितनी आ रही है? इलेक्ट्रॉनों के कारण चक्रण गति का मान 0 आ रहा है। जबकि यहाँ देखिए पेयरिंग नहीं हो रही, सिर्फ एक की पेयरिंग हो रही है। 4 कैसे हैं? अनपेयर्ड।
तो यहाँ पर टोटल चक्रण का मान कितना आ जाएगा, आधा आधा 1 और आधा 1, यानी टोटल कितना आ जाएगा 2। यानी चक्रण का मान क्या है, ज्यादा है, और चक्रण का मान जब ज्यादा होता है तो ये क्या बनते हैं, उच्च चक्रण संकुल, और इधर चक्रण का मान क्या हो जाता है, कम, इसलिए ये क्या बनते हैं, निम्न चक्रण संकुल। ठीक है, इनकी एनर्जी क्या है, कम, इसलिए ये क्या है, स्थायी, स्थायी बनते हैं। इसीलिए ये प्रबल लिगेंड इनको क्या कराते हैं, पेयरिंग कराते हैं। दुर्बल लिगेंड बनाना तो चाहता है स्थायी, लेकिन इसके पास में इतनी एनर्जी या इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि ये इन डी कक्षकों को क्या करा सके, खाली करा सके, इसलिए इसको क्या बनाने पड़ते हैं, उच्च चक्रण संकुल बनाने पड़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अपन बाकी जो संकुल होते हैं उनके लिए भी इनकी जो शेप वगैरह, जैसे यहाँ लिगेंड कितने जुड़े हुए थे, 6, तो आकृति दोनों की क्या आएगी, अष्टफलकीय। अगर लिगेंड कितने जुड़े हुए होते, 4, तो आकृति बन सकती थी चतुष्फलकीय या वर्गाकार समतलीय। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका क्या देते हैं, एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन अपने पास में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों तक चलते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में दे रखी है वीबीटी, फाइनल ईयर में दे रखी है वीबीटी की कमियां, और उसके बाद में सीएफटी। लेकिन जब इनके क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो अपन को ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो एक साथ काम में लेने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे 12th क्लास में अपने टॉपिक चलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, यानी डी कक्षकों का विपाटन, उसमें भी अपने पास में इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के कोई और भी क्वेश्चन है वो अपन सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।